हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लंबाई की जो इकाइयाँ होती हैं, मानक इकाइयाँ, उसके बारे में देखा था। इस वीडियो हम मापन के अंतर्गत भार की इकाइयाँ यानी वजन की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। भार या वजन की बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों में बदलना। अब दो चीज़ यहाँ पर उस वीडियो में नहीं बताया पाया था। देखिए, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। ठीक है ना। और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में परिवर्तन के लिए भाग करते हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है ना। अब प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं वजन या भार की? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ट्रिक आपकी वही रहेगी जो पहले थी। क्या होती है आपकी ट्रिक? केले हैं दुकान में, दुकान से मंगाओ। केले मीन्स किलोग्राम, है मीन्स हेक्टोग्राम, दुकान से डेकाग्राम, में से ग्राम, दुकान से डेसीग्राम, से सेंटीग्राम और मंगाओ से मिलीग्राम। मतलब हमने क्या किया, जो मीटर था उसको हमने ग्राम में बदल दिया। इसी प्रकार से हम लीटर में भी बदल सकते हैं इसको। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, तो वो भी आप इसी प्रकार से बदल सकते हैं। मतलब तीन चीज़ें एक साथ आ जाती हैं इससे, मीटर, ग्राम और लीटर। अब इसके लिए हमने क्या बताया था? देखिए, प्रीवियस वीडियो के हिसाब से हम चल रहे हैं। किलोग्राम से यदि हेक्टोग्राम में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किलोग्राम बड़ा होता है और हेक्टोग्राम छोटा होता है। तो मैंने बताया था बड़े से छोटे के लिए गुणा करते हैं। अब हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में बदलना है तो फिर से किससे गुणा कर देंगे? 10 से। और किलोग्राम से डेकाग्राम बदलना 10 मतलब 100 से करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? डेकाग्राम से ग्राम में बदलने के लिए फिर 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब ग्राम से डेसीग्राम में फिर 10 से। अब यदि आपको ऐसा आ जाए कि किलोग्राम से डेकाग्राम बदलना तो किससे गुणा करेंगे? 10 कितनी बार होगा? 4 बार। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। फिर डेकाग्राम से सेंटीग्राम में बदलने के लिए आपको फिर 100 से गुणा, और आखिरी में सेंटीग्राम से मिलीग्राम में बदलने के लिए फिर 100 से गुणा। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो तक का रहेगा इसमें। ठीक है ना। ये तो बड़े से छोटा की ओर जाते हैं। अब छोटी इकाई से बड़ी इकाई बदलने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मिलीग्राम से सेंटीग्राम में बदलने के लिए आपको भाग लगाना पड़ेगा 10 से। ठीक है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ। 10 से आपको भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से बड़ी इकाई में लाते हैं। फिर सेंटीग्राम से डेसीग्राम आपकी बड़ी होती है तो भाग लगाना पड़ेगा फिर 10 से। फिर आपको डेसीग्राम से ग्राम में बदलने के लिए फिर भाग लगाना पड़ेगा 10 से। मतलब जस्ट अपोजिट प्रोसेस है आपकी। ग्राम से आपको डेकाग्राम में बदलने के लिए फिर 10 से भाग लगाना पड़ेगा। डेकाग्राम से आपका हेक्टोग्राम में बदलने के लिए फिर 10 से भाग लगाना पड़ेगा, और हेक्टोग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए फिर 10 से। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से रहेंगे आपके। तो बहुत सरल ट्रिक है। अब यदि आपको मिलीग्राम से किलोग्राम में बदलना तो कितने से भाग लगाएंगे? 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 से लगाएंगे। तो ये बहुत ही सरल ट्रिक है। अब ग्राम की जगह यदि लीटर होता यहाँ तो अब ये लीटर में चलता। सेम है बिल्कुल एकदम लीटर में। ठीक है ना। ओके। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं भार में। अब हम इसमें थोड़े सा और ऐड करते हैं, मीट्रिक टन। सबने सुना होगा मीट्रिक टन के बारे में, क्विंटल के बारे में सुना होगा, नीरिया और किलो। ठीक है ना। किलोग्राम में लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं हम? किलोग्राम। तो देखिए, मीट्रिक टन से यदि क्विंटल में आपको बदलना है तो किससे गुणा करेंगे आप? 10 से। क्विंटल से आपको नीरिया में बदलना है तो फिर 10 से गुणा कर देंगे, और नीरिया से यदि आपको किलोग्राम में बदलना है तो फिर 10 से गुणा कर देंगे। अब बताइए, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? देखिए, 10 और 10 मतलब 100। 1 क्विंटल में 100 ग्राम होते हैं। तो 1 मीट्रिक टन में कितने ग्राम होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? देखिए, 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 1 मीट्रिक टन में 1000 ग्राम होते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे। अब उल्टा चलते हैं, किलोग्राम से नीरिया में आएंगे तो भाग लगाएंगे 10 से। नीरिया से यदि क्विंटल में आएंगे तो फिर भाग लगाएंगे 10 से।
और क्विंटल से मीट्रिक टन में आ गए तो फिर भाग लगाएंगे 10 से। ठीक है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में तो आपको आई होगी, सरल मेथड है। एक क्विंटल में खाली स्थान किलोग्राम होते हैं। अब क्विंटल कहाँ है, इधर है, और ग्राम इधर है। तो देखिए क्विंटल से पहले निरिया पाएंगे 10 और फिर यहाँ पर आएंगे तो एक क्विंटल में कितने हो जाएंगे 100 किलोग्राम। 100 कैसे आया, 1 2 2 जीरो 1 के बाद, सीधा है। 10 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे, तो देखिए 10 क्विंटल में पहले 10 लिख लीजिए और क्विंटल से किलोग्राम में आते हैं तो 1 2 मतलब 100 से गुणा कर दीजिए। कुल मिला के आपका उत्तर आ जाएगा 1 के बाद 3 जीरो 1000 किलोग्राम। क्लियर। एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो मीट्रिक टन देखिए 1 2 3 मतलब इसमें आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं 1000 किलोग्राम में कितने क्विंटल होते हैं। तो 1000 में आपको भाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, किलोग्राम मतलब छोटी से कहाँ लेके जा रहे हैं, क्विंटल मतलब बड़ी की हो। तो 1 0 2 0 3 जीरो मतलब आपको 3 जीरो वाले से भाग लगाना पड़ेगा। तो 1000 से 1000 कट गया तो उत्तर कितना आएगा आपका 1 क्विंटल। 1000 किलोग्राम में 1 क्विंटल, सॉरी आपका क्या रहेगा ये 1000 किलोग्राम में कितने क्विंटल होते हैं। तो क्विंटल से यहाँ मीट्रिक टन पर क्यों आ गया, तो किलोग्राम से आपको क्विंटल पर आना। तो 1 0 और ये 2 जीरो मतलब 2 जीरो वाले से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 10 क्विंटल। ये मैंने मीट्रिक टन से समझ के कर दिया था। यहाँ पर यदि मीट्रिक टन होता तो 1 मीट्रिक टन होगा, और क्योंकि यहाँ पर क्विंटल बोल रहा है तो क्विंटल में देखिए नहीं दिया और क्विंटल मतलब आपको 100 से भाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए कितने किलोग्राम है, 10,000 किलोग्राम में कितने मीट्रिक टन होंगे। तो 10,000 में आप किससे भाग लगाएंगे, देखिए 1 0 2 0 3 जीरो, अब लगेगा आपका 3 जीरो वाले से। तो 3 जीरो कट गए तो उत्तर कितना जाएगा आपका 10 मीट्रिक टन। क्लियर। अब हम बात करते हैं 5 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। अब आपको वो वाली होना चाहिए, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगाइए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं केले मीन्स किलोग्राम, है मीन्स हेक्टोग्राम। केले हैं दुकान में मीन्स हेक्टोग्राम के बाद आपका जाएगा डेका ग्राम, फिर आ जाएगा आपका ग्राम। केले हैं दुकान में, दुकान मीन्स फिर आ जाएगा आपका डेसीग्राम, और से मीन्स सेंटीग्राम, और मंगावा मीन्स मिलीग्राम। अब बताइए यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 5 किलोग्राम, किलोग्राम से हेक्टोग्राम में आना है, कितने गुणा करना पड़ेगा 5 में 10 से। कहने का मतलब हो गया 50। कितना हो जाएगा आपका ये 50। ठीक है ना। अगला है 10 किलोग्राम। तो किलोग्राम कहाँ होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट में। 10 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 जीरो, और 10 पहले ही से हैं और 5 जीरो और लग जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे कुल मिला के। या इसका एक उत्तर मिल सकता है, वो उत्तर है आपका, यहाँ लिख देता हूँ 10 पर 6 की घात। ये शॉर्ट फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, क्योंकि ये लिखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और 10 लाख को आप 10 पर 6 की घात के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं 500 ग्राम बराबर हेक्टोग्राम। तो ग्राम से हेक्टोग्राम में मतलब भाग लगाना पड़ेगा 500 में। किससे लगाएंगे देखते हैं। हेक्टोग्राम कहाँ होता है, ये होता है हेक्टोग्राम, और कहाँ है ग्राम, ये ग्राम। तो किससे भाग लगाना पड़ेगा 1 0 2 0, कुल मिला के 100 से भाग लगा देना तो उत्तर आ जाएगा 5 हेक्टोग्राम। कितना आ जाएगा आपका 5 हेक्टोग्राम। अब हम बात करते हैं किसकी, 10 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। तो डेकाग्राम देखिए ये होता है तीसरे नंबर पर, तो मिलीग्राम में बदलना है। 1 0 2 0 3 0 4 जीरो लग जाएंगे 10 के बाद, 1 2 3 4 मतलब कुल मिला के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख।
इसको एक रूप में और लिख सकते हैं 10 पर 5 की घात के रूप में, ठीक है ना। अब 100 सेंटीग्राम, सेंटीग्राम ये है, इसमें आप किलोग्राम में लाना मतलब भाग लगाना पड़ेगा 100 में। किससे भाग लगेगा देखते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है। कितने जीरो, 5 जीरो। अब 2 जीरो तो कट जाएंगे, बचेंगे कितने जीरो, 3 जीरो। तो 1/1000, या फिर इसको अपन एक रूप में और लिख सकते हैं 10 पर ऋण 3 की घात। बटे में है तो वो ऋण की घात लगती है। तो ये आपकी बहुत सरल ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। प्रश्न नंबर 11, 5 मिलीग्राम और 6 सेंटीग्राम कितने डेसीग्राम, ये मीटर नहीं रहेगा, ग्राम के बराबर होगा। तो देखिए मिलीग्राम और सेंटीग्राम को आपको डेसीग्राम में बनाना है। तो मिलीग्राम ये है, सेंटीग्राम ये है और डेसीग्राम ये है। तो डेसीग्राम बड़ा है, उससे छोटा है सेंटीग्राम और उससे छोटा है ये। तो आपको मिलीग्राम में भाग लगाना पड़ेगा, किससे, 100 से। और सेंटीग्राम में बनाने के लिए, सेंटीग्राम से डेसीग्राम बनाने के लिए किससे भाग लगाना पड़ेगा आपको, 10 से। क्लियर। तो इसको करते हैं। तो देखिए क्या होता है आपका, 5 में कितने से भाग लगा देंगे, 100 से। तो क्या बन जाएगा ये, डेसीग्राम। ध्यान, 6 में आप किससे भाग लगाएंगे, देखिए सेंटीग्राम से डेसीग्राम, ये सेंटी या डेसी है, 10 से लगा देंगे तो ये डेसीग्राम हो जाएगा। अब ये होता है यदि आप इसमें किससे भाग, इसको जोड़ना है तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 100, या सीधा आप 100 का आप क्या करेंगे लघुत्तम आएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए ये जोड़ते तो आपसे बनता होगा, या दशमलव में बना दीजिए। 5 में आप 100 से भाग लगाएंगे, 5 और 0, इसके बाद क्या लग जाएगा, 0। नीचे जितने 0 होते हैं उतने पीछे से गिन लिया करो। तो एक 0 का तो 5 हो गया, दूसरे 0 का नहीं है तो आप 0 लगा लेना और पॉइंट लग जाएगा। ध्यान, 6 में आप 10 से भाग लगाएंगे तो 6.0 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 0.05 है और यहाँ 0.6 के बाद 0 लगाइए। 5 और 0 5, 6 और 0 6, दशमलव का दशमलव, 0 का 0। तो 0.65 डेसी ग्राम आपका उत्तर होगा। आया समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 5 किलोग्राम और 4 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। किलोग्राम बड़ा होता है, मिलीग्राम में बनाना, गुणा करना पड़ेगा 5 में। किससे करना पड़ेगा, किलोग्राम से मिलीग्राम पर, 1 2 3 4 5 6 जीरो वाले से, 3 और 3 6। अब 4 गुणे डेकाग्राम ये है, मिलीग्राम बनाते हैं तो किससे, 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो वाले से लगाएंगे आप। क्लियर। अब इसको आप जोड़ देंगे। 5 के बाद कितने जीरो लगने वाले हैं, 6, और 4 के बाद कितने जीरो लगने वाले हैं, 4। तो 4 जीरो तो पहले ही आएंगे, फिर 5 में आ जाएगा 4, तो कितने अंक हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। अब क्या बचा, 50 और बचा। ये आपका बन गया मिलीग्राम। इस टाइप से आप परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत सरल तरीका है, आप ज़रूर बनेगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।